हेलो। ऑलमोस्ट जितनी भी टेक परचेजेस होती हैं दुनिया के अंदर, वो होती हैं एक चीज पे, उसे कहते हैं भरोसा, ट्रस्ट। चाहे वो फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो ग्राफिक कार्ड हो, चाहे वो TWS हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये सारी परचेजेस होती हैं इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे। पैसा खर्च करने से पहले कई सारे लोग स्टोर्स नहीं जाते, दुकानों पे नहीं जाते, वो जाते हैं यूट्यूब पर और सर्च करते हैं रिव्यू, कंपैरिजन, ऑनेस्ट रिव्यू जैसे टर्म्स। एंड इसीलिए एक इंटायर टेक इंडस्ट्री इस प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट करती है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ विश्वास की वजह से, नॉट दिस वन। एंड कोई भी रिव्यूअर इसलिए अवेलेबल नहीं होता क्योंकि उसके पास अच्छा कैमरा है, या फिर उसके पास अच्छा माइक है, या फिर उसके पास कुछ बहुत कमाल की चीजें नहीं। वो रिव्यूअर वो इंडिविजुअली से अवेलेबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भरोसा है। किसका? लोगों का। एंड लोग विश्वास करते हैं जो वो बोलता है। अपने आप से पूछिए, व्हाई रिव्यूज मैटर? बिकॉज रिव्यूज ही लोगों को बचाते हैं किसी भी बैड परचेज से। रिव्यूज आपको किसी प्रोडक्ट की कमियां बताते हैं, किसी प्रोडक्ट की अच्छाइयां बताते हैं, और कभी कभी कुछ सच्चे रिव्यूज किसी प्रोडक्ट को स्कैम भी बुला देते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब सच्चा होना, ऑनेस्ट होना विल बिकम कॉस्टली। इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन महंगा होता जाएगा। रिसेंटली एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स सामने आए हैं एंड कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है इस रिव्यूअर टेक इंडस्ट्री के अंदर। डिफरेंट लोगों के साथ हो रहा है, डिफरेंट लोगों के द्वारा हो रहा है, एंड बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस बन रही हैं। बट कैसे ना कैसे करके सब कुछ जुड़ा हुआ है, तारें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इंडिया मेड कंपनी है। उन्होंने 2 वीडियोस ऑफ टेक क्रिएटर्स को डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सच्चा रिव्यू दिया था एंड कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया था उस पर्टिकुलर ब्रांड एंड प्रोडक्ट के बारे में। एंड सेम थिंग एक थर्ड क्रिएटर के साथ भी करी गई कुछ टाइम पहले, जब उन्होंने उनके ही ब्रांड को एक एलिजिट स्कैम करके बोल दिया था। नॉट स्कैम, बस थोड़ा बहुत चीजों को एक्सपोज कर दिया था। एंड इसी कारणवश ये जो भी क्रिएटर्स थे, इनके साथ लीगल नोटिस हुए, इनको वीडियोस को टेक डाउन करना पड़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव दैट मॉडर्न क्रिएटर्स आज की डेट के अंदर सिर्फ रिव्यूअर्स नहीं रह गए हैं। कुछ क्रिएटर्स अपने आप में ही ब्रांड हो गए हैं, कुछ बिजनेस हो गए हैं, और कुछ कंपनीज ही हो गए हैं। एंड इन सारी सिचुएशंस को देखने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएंगे, दैट इज कंपनीज को क्रिटिसिज्म नहीं पसंद, कंपनीज को नेगेटिव रिव्यूज नहीं पसंद, कंपनीज को चाहिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज, नो बैड पब्लिसिटी। सेंस बनाता है, लॉजिकल भी है, लेकिन क्या ये एंटायर स्टोरी है या फिर नहीं? मे बी ऑनेस्ट रिव्यूज आर बिकमिंग हार्डर। क्यों? क्योंकि कंपनीज आर फाइटिंग बैक। लेकिन अगर इस बात के अंदर सच्चाई है, देन व्हाई डज दिस प्रॉब्लम फील्स मच बिगर देन फ्यू लीगल नोटिसेस? लुकिंग एट रीसेंट कंट्रोवर्सीज जो भी हुई हैं, जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ केसेस में नहीं हुआ है, चाइना से उठाया और लाके बेच दिया, दैट ऑल्सो इज देयर। मार्केटिंग के ऊपर लेकिन बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा गया है, ब्रांड बनाने के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा गया है, प्रोडक्ट लॉन्चेस के अंदर तो भाई साहब जान लगा देते हैं, एकदम ऐसा अंतड़ियां बाहर निकाल देते हैं, कई बार सच बोलने में और बहुत सी बात झूठ बोलने में। एंड नेचुरली इतनी मेहनत करने के बाद किसी भी कंपनी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर उनके प्रोडक्ट के बारे में बुराई कर दे, एंड वैसे व्यक्ति जिनकी वजह से सेल्स पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज किसी भी इंसान की माइंड को क्वेश्चन करते हैं, और हम सबको पता है कि एक क्रिटिसिज्म बहुत तेजी से फैलता है इंटरनेट की दुनिया के ऊपर। पूरी पब्लिक का परसेप्शन बदल जाता है उस सेम प्रोडक्ट के ऊपर। एंड इसी कारणवश बिकॉज टेक इन्फ्लुएंसर्स होल्ड दिस पावर, कंपनीज बहुत ज्यादा अवेयर हो रही हैं उनके बारे में। एंड ऑनेस्टली जो भी रिव्यूअर्स हैं वो अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गए हैं, दे इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन, जिसकी वजह से कंपनीज की सेल्स पर इंपैक्ट होता है। एंड बहुत बार नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है एंड बहुत बार पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, दोनों सिक्के हैं। एंड इसी पॉइंट पर आ जाते हैं लीगल नोटिसेस। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी ज्यादा पैसे लग रखे हैं, 20, 30, 40, 50 मिलियन डॉलर्स तक लग रखे हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर। सो देन कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी की इमेज को डिफेंड करना चाहेगा। डिफेमेशन का कंसर्न हर व्यक्ति को होता है, ब्रांड को बचाना हर व्यक्ति चाहेगा, रेपुटेशन ब्रांड की बचाना हर व्यक्ति चाहेगा, इसीलिए उनका रिस्पॉन्स होता है लीगल नोटिसेस। एंड फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव उन्हें लगेगा कि यार ये कैसा क्रिटिसिज्म है, ये चीज तो अलग तरीके से दिखा सकते थे, ये चीज नॉर्मली बता सकते थे, ला ब्ला ब्ला। एंड रिव्यूअर का पर्सपेक्टिव रहेगा कि किसी चीज के अंदर कमी निकालना उनका पार्ट ऑफ जॉब है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों कंप्लीटली सही हो जाते हैं या दोनों कंप्लीटली गलत हो जाते हैं, बट इतना कहूंगा दोनों पोल्स अपार्ट हैं, दोनों डिफरेंट एरियाज पे खड़े हैं, एक कोई नॉर्थ पोल पे तो दूसरा साउथ पोल पे। एंड कभी कभी सिंपली दे कोलाइड। बट ये जब चीजें मैं सोच रहा था फॉर राइटिंग द वीडियो, एक क्वेश्चन ने मुझे लगातार बहुत परेशान किया है। It bothered me. If legal pressure is the entire story, तो फिर इन controversies के पहले भी बहुत सारी problems थी, वो कैसे? Why does this feels deeper? Honest reviews suddenly 2026 के अंदर या 25 के अंदर मुश्किल नहीं हो गए हैं, बल्कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये बहुत सालों से होती हुई आ रही है। बहुत सारे व्यूअर्स ने कई बार बहुत सारे क्रिएटर्स की ऑथेंटिसिटी पे शक किया है,
सवाल खड़े करे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं अराउंड देयर स्पॉन्सरशिप्स बिफोर लीगल नोटिसेस एग्जिस्टेड, क्वेश्चंस पूछे हैं अराउंड देयर एफिलिएट लिंक्स बिफोर लीगल नोटिसेस एग्जिस्टेड एंड क्वेश्चंस पूछे हैं अराउंड देयर बायसनेस बिफोर लीगल नोटिसेस एग्जिस्टेड। अगर लीगल नोटिसेस ही प्रॉब्लम है तो फिर व्हाई वर पीपल ऑलरेडी वरीड अबाउट ऑनेस्ट रिव्यूज? एंड इसी पॉइंट पर मुझे एक रियलाइजेशन हिट हुआ, यू नो मिरेकल वाला मोमेंट वो मेरे साथ इस पॉइंट पे हुआ एंड मुझे फील हुआ इस बात की पॉसिबिलिटी कई हद तक बढ़ जाती है दैट प्रेशर इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मे बी द प्रेशर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम इनसाइड द इकोसिस्टम इटसेल्फ। यू नो इंटरनेट बदल चुका है, कंटेंट बनाने का तरीका बदल चुका है, किसी भी टेक प्रोडक्ट को रिव्यू करने का तरीका भी बदल चुका है, बट यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएटर्स बदल चुके हैं। यू नो पहले के टाइम पर मेनली जो क्रिएटर्स थे वो सिंपली दे वर रिव्यूअर्स एंड उस जमाने में तो लोग रिव्यूअर्स मानते भी नहीं थे उन्हें, बस एक व्यक्ति जिसने सामान खरीदा उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर दिया उस प्रोडक्ट के ऊपर एंड करने के बाद दे जस्ट सिंपली मूव ऑन फ्रॉम द वीडियो। लेकिन आज के मॉडर्न डे जितना भी कंटेंट क्रिएशन है ये हम सबको पता है इट हैज बिकम अ बिजनेस नाउ। सो क्रिएटर्स आर सिंपली बिकमिंग ब्रांड, वो फाउंडर है उस ब्रांड के, उसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट के ओनर्स आ रहे हैं, एजेंसीज जुड़ रही हैं, सो से आर सिंपली वर्किंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप की पैसा बनाना है। एंड ऑनेस्टली इस चीज में इन लोगों को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज द इकोसिस्टम हैज बीन डेवलप्ड लाइक दिस, बदल चुका है फ्रॉम बीइंग सिंपल टू बीइंग बिजनेस ड्रिवन ताकि पैसा कमा पाए। एक एग्जांपल दूंगा ऑफ आरजी बकेट लिस्ट। सबको पता है दैट आरजी अपलोड्स वेरी लेस वीडियोस विद इनसेन क्वालिटी, बट इज ही अर्निंग दैट मच जितना उसके कॉम्पिटिटर कमाता है? एब्सोल्युटली नॉट। एंड इस पे आरजी ने कहा ओके इफ somebody else is earning more because मुझे कंटेंट पे फोकस करना है। एंड सेम कम्स हियर बिकॉज दिस क्रिएटर इकोनॉमी हैज बूम्ड, मनी इज फ्लडिंग इन। देखो सच्चाई की बात यह है कि स्पॉन्सरशिप्स अपने आप में कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बल्कि स्पॉन्सरशिप ही होता है जिसके द्वारा एक क्रिएटर सर्वाइव कर सकता है, वो अपने प्रोडक्शन के अंदर पैसे डाल सकता है बिकॉज एडसेंस से कमाई कम है एंड स्पॉन्सरशिप्स की वजह से ही शायद जो डिफरेंट टाइप का कंटेंट है वो पॉसिबल हो पाता है किसी भी क्रिएटर के लिए। एंड सेम गोज फॉर एफिलिएट लिंक्स, वो एक चैनल को सपोर्ट ही करती है बड़ा होने में, एक अर्ली एक्सेस पॉइंट बन जाता है किसी भी क्रिएटर के लिए दैट दे गेट अ रिव्यू यूनिट, दे गेट अ लॉन्च यूनिट, एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है विद द ब्रांड ताकि उन्हें एक प्रोडक्ट मिल पाए जल्दी, एक्सेस टू द प्रोडक्ट बिकम्स ईजियर। लेकिन क्या हो जब ये जो कंप्लीट ऑनेस्टी है ना ये किसी कीमत पे आने लगे, उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो, सिर्फ लीगल कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके की कॉन्सिक्वेंस, किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट अ हिंदी, अगर ये सही शब्द है ना भाई साहब ताली मार दो। यू नो किसी भी क्रिएटर के लिए जो पॉसिबल रिजल्ट होता है या फिर कॉन्सिक्वेंस होता है किसी भी ऑनेस्ट रिव्यू का, कि वो जो बिल्ड हुआ है रिलेशनशिप वो खत्म हो जाए, वो टूट जाए, वो एक्सेस टू अर्ली प्रोडक्ट्स वो खत्म हो जाए, स्पॉन्सरशिप्स ना मिले, अपॉर्चुनिटीज जो बहुत सारी हैं क्रिएटर वर्ल्ड के अंदर उनका उन्हें एक्सेस ना दिया जाए एंड heavy loss of money. You know, most creators, honest reviews aren't becoming difficult because of one villain. Not because of एक कंपनी आई एंड उन्होंने लीगल केस कर दिया, not because किसी एक क्रिएटर के ऊपर वो लीगल केस हुआ या किसी एक क्रिएटर ने बहुत सारे पैसे छाप लिए। Honest reviews are becoming difficult because the entire ecosystem of creators has become extremely complicated. And इतना सब जानने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी that this isn't a tech problem, this isn't even a YouTube's problem, because ये पैटर्न हमने कई बार देखा है, many times in many other different industries. एंड जितना मैं इस चीज के बारे में सोचता गया ना उतना मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता गया, बिकॉज हर इंडस्ट्री के अंदर इवेंचुअली ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। इसलिए नहीं कि लोग बुरे हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि कंपनीज ज्यादा ग्रीडी हो जाती हैं, बिकॉज इंसेंटिव चेंजेस एंड वन मोर इंसेंटिव चेंज एंड एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स चेंजिंग टू। थिंक अबाउट मूवी रिव्यूअर्स, उनका बहुत बड़ा स्पेस है। कुछ टाइम पहले तक लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे मूवी रिव्यूज को, मूवी रिव्यूअर्स को, बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस थे। उनका सिंपल काम था मूवीज को देखना, उसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर करना। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती रही जो एक्सेस है लोगों को मिलना वो वर्नरेबल होता गया, प्रीमियर्स पे जाना और वर्नरेबल होता गया फॉर क्रिएटर्स, इंटरव्यूज करना वो भी वर्नरेबल होता गया एंड रिलेशनशिप्स बनने लगी विद दोस पीपल। एंड सडनली जो रिव्यूज हैं वो किसी भी आइसोलेशन के अंदर नहीं हो रहे, जो पहले सिंपल टास्क था वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो चुका है, बिकॉज उनके अगल बगल एक इकोसिस्टम आ गया है ऑफ एलीट्स, सो कॉल्ड एलीट्स, मतलब ब्रैकेट में डाल देते हैं। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि हर रिव्यूअर बदल गया, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ही डिसऑनेस्ट हो गया, वो पॉइंट नहीं है मेरा पॉइंट ये है दैट प्रेशर of doing a review बदल गया, pressure of any sort of notice और pressure of any sort of boycott वो बढ़ गया। एंड सेम चीज हुआ इन फूड इंडस्ट्री। फूड फार्मर बहुत बड़े नाम है, उनके ऊपर कितने लीगल नोटिस या केसेस चल रहे हैं हम सबको पता है। फूड के अगल बगल आप आते हो, बातचीत करते हो,
डिस्कस करते हो, हेल्थ क्लेम्स के ऊपर वीडियो बनाते हो, प्रोडक्ट को एट द वेरी एंड ऑफ द डे क्रिटिसिज्म मिलता है, फिर ब्रांड भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स करता है एंड फिर वही सेम चीज होने लगती है बैक एंड फोर्थ। सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लेकिन सेम पैटर्न नोटिस किया गया है लगभग सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। फ्रॉम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म टू न्यूज चैनल्स इन इंडिया व्हिच आर डेड, फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू कमेंट्री टू रिव्यूज, एवरीथिंग सेम पैटर्न। ट्रस्ट बनता है, ऑडियंस आती है, फिर उन ऑडियंस में इन्फ्लुएंस आता है, फिर पैसा आता है एंड देन सिंपली प्रेशर इंक्रीजेस। एंड कुछ लोग कभी कभी इस प्रेशर में ब्रेक कर जाते हैं एंड कुछ लोग दिस सिंपली बी ऑनेस्ट। And that's what make this situation very interesting because technology isn't becoming different, it's becoming mature. You know, same चीज हुई different other industries में जैसा मैंने बताया, and वही चीज अब घूम करके आ रही है to tech genre as well. Honest reviews कोई रात भर में गायब नहीं हो गए। पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं है जो रात भर में गायब हो जाएगी, बट honest reviews disappear करने लगे जैसे जैसे इकोसिस्टम बिल्ड होता गया अराउंड क्रिएटर्स। जैसे जैसे क्रिएटर्स बड़े होते गए, जैसे जैसे उनकी बात की वैल्यू बढ़ती गई, वैसे वैसे इकोसिस्टम बढ़ता गया एंड वैसे वैसे एक सिस्टम बना दिया गया उनके अगल बगल। सो द फ्यूचर मे नॉट बी कि आपको कम ऑनेस्ट रिव्यूज देखने को मिले, बट फ्यूचर शायद ये हो सकता है दैट आपको कुछ अलग रिव्यूज देखने को मिले। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है दैट दिस प्रोडक्ट हैज सीरियस प्रॉब्लम्स, वो बन जाए इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ लोगों को या कुछ यूजर्स को ये दिक्कतें आ सकती हैं। बात पलट जाए फ्रॉम दैट ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल किसी वैल्यू का नहीं है टू दैट इन कुछ सिचुएशंस के अंदर कुछ लोगों के लिए ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल ना। सेम चीज है लेकिन डिफरेंट रिस्क पे। पहले में रिस्क बहुत ज्यादा है, दूसरे में कम, मतलब है दूसरे में भी लेकिन कम है। एंड इसी कारणवश दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, आर ऑनेस्ट टेक रिव्यूज डिसअपीयरिंग? Absolutely not. Honest reviews exist करते थे and करते रहेंगे. Honest criticisms भी exist करेंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं बदलेगा. Things will change. क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड हो चुका है, एक्सटर्नल प्रेशर एग्जिस्ट करता है, इंटरनल प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है, बिजनेस साइड ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन भी एग्जिस्ट करता है और रिलेशनशिप प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है विद दीज ब्रांड्स। सो ऑनेस्ट रिव्यूज कभी भी खत्म नहीं हो जाएंगे। आई डोंट फील कि ऐसा कभी भी होगा बिकॉज किसी इंडस्ट्री के अंदर आज तक नहीं हुआ कि ऑनेस्टी बिल्कुल गायब हो जाए। पर हाँ, ये जरूर कहूंगा दैट ऑनेस्ट रिव्यूज आर बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। यू नो, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी विश्वास के बारे में। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेयर कुछ भी काम करने जाओगे, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियो टू वॉचिंग सम अदर एल्सेस वीडियो टू योर रियल वर्ल्ड, आपके असल जिंदगी के अंदर भी भरोसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कोई भी क्रिएटर या फिर रिव्यूअर इसलिए वैल्यूएबल नहीं होता क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है, या फिर इसलिए वैल्यूएबल नहीं होता क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। पर कोई भी व्यक्ति फ्रॉम क्रिएटर टू रिव्यूअर टू एनी इंडिविजुअल इन योर रियल लाइफ वो वैल्यूएबल होता है जब आप उस पर विश्वास करते हो, व्हेन यू बिलीव देम। एंड द डे यू स्टॉप ट्रस्टिंग दोज रिव्यूअर्स, यू स्टॉप ट्रस्टिंग दोज इंडिविजुअल्स, वो अपनी वैल्यू लूज कर जाएंगे। दे विल लूज देयर पर्पस, दे विल लूज देयर वैल्यू। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑनेस्ट रिव्यूज आर नॉट डिसअपीयरिंग टुडे, मे बी दे वोंट डिसअपीयर टुमारो एज वेल। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट पर ऑनेस्ट रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, होता जा रहा है एंड होता जा रहा है। एंड जो भरोसा है लोगों का वो भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है एंड गिरता जा रहा है। एंड अगर एक बार ये जो भरोसे की डोर है ना, ये टूट गई तो शायद आपको ये पूरी टेक इंडस्ट्री ना दिखे।